तो भाई लोग कैसे हो। तो यार आज की वीडियो काफी मस्त होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं WWE के बीस्ट ब्रॉक लेसनर, बिग गाय रायबैक एंड द एनिमल बटिस्टा का स्ट्रेंथ कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेसनर के WWE फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। लेसनर ने 500 LBS के बिग शो को कई बार F5, कई बार जर्मन सुप्लेक्स, कई बार बेली टू बेली सुप्लेक्स एंड रनिंग पावर बॉम्ब टू द टॉप रोप, पावर स्लैम, सुपरप्लेक्स, बैक सुप्लेक्स एंड 3 बार वर्टिकल सुप्लेक्स भी दिया है। वहीं इसके अलावा ब्रॉक ने 400 LBS के मार्क हेनरी को F5 एंड बेली टू बेली सुप्लेक्स भी दिया है एंड लेसनर ने 380 LBS के रिकी को F5 दिया है। इसके अलावा ब्रॉक ने 385 LBS के ब्रॉन स्ट्रोमन को एक ही मैच में 4 बार F5 दिया है एंड उस टाइम पर बीस्ट की एज 40 इयर्स थी। ब्रॉक ने स्ट्रोमन को जर्मन सुप्लेक्स भी दिया है। इन सभी के अलावा ब्रॉक ने 514 LBS के अकीबोनो सुमो को बैक सुप्लेक्स भी दिया है, जो शायद आपको मेरे अलावा और कोई नहीं बताता है। ब्रॉक ने 350 LBS के एट्रेन को भी F5 दिया है। इन सभी के अलावा ब्रॉक ने 275 LBS के द रॉक को मिलिट्री प्रेस भी दिया है एंड 255 LBS के सीना को भी मिलिट्री प्रेस दिया है एंड 245 LBS के चार्ली हर्ष को भी एक मैच में मिलिट्री प्रेस दिया है। लेकिन बीस्ट ने 2012 में अपना रिटर्न किया था, उसके बाद बीस्ट ने एक भी बंदे को मिलिट्री प्रेस नहीं दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रॉक को डायवर्टिकुलिटिस नाम की बीमारी हो गई थी एंड ब्रॉक मरते मरते बचे थे, जिनके कारण ब्रॉक ने अपने मूव सेट को ही लिमिटेड कर दिया। बट अभी भी अगर आप देखो तो ब्रॉक ने काफ़ी ज़्यादा WWE फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ दिए हैं। 45 की एज में भी ब्रॉक ने 290 LBS के आसानी से F5 दिया है। रोमन रेंस को बेली टू बेली सुप्लेक्स भी काफ़ी इजी वे में दिया है। तो अब हम आते हैं रायबैक के WWE फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर। रायबैक ने 441 LBS के बिग शो को काफी बार सेल शॉक्ड दिया है एंड उस टाइम पर बिग शो का रियल वेट 420 LBS के आसपास ही होगा। इसके अलावा रायबैक ने 400 LBS के हेनरी को, 400 LBS के खली एंड 350 LBS के टेंसाई को सेल शॉक्ड दिया है एंड एक बार रायबैक टेंसाई को सेल शॉक्ड पोजीशन को लिफ्ट आसानी से तो कर ही लेगा। बट 2015 के उस टाइम पर शायद रायबैक को इंजरी भी हुई थी। वहीं इसके अलावा रायबैक ने 441 LBS के बिग शो को वर्टिकल सुप्लेक्स भी दिया है, जिसमें रायबैक ने बिग शो को लिफ्ट करते ही गिर गए थे। रायबैक ने 350 LBS के टेंसाई को बेली टू बेली सुप्लेक्स भी दिया है एंड रायबैक ने 350 LBS के टेंसाई को स्कूप पावर स्लैम भी दिया है एंड रायबैक ने 290 LBS रियल वेट वाले केन को काफी देर तक मिलिट्री प्रेस पोजीशन में भी होल्ड किया है। इसके अलावा रायबैक ने 290 LBS के बिगी, 270 LBS के केविन ओवेंस, 255 LBS के जॉन सीना को भी मिलिट्री प्रेस दिया है। रायबैक ने काफी सारे हेवियर रेसलर को स्पाइन बस्टर भी दिया है, जैसे कि बिग शो, टेंसाई etc। तो अब हम आते हैं बटिस्टा के WWE फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर एंड मैं उन व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ जो सोचते हैं कि बटिस्टा के अंदर जरा भी स्ट्रेंथ नहीं है, वो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बटिस्टा ने बिग शो को बॉडी स्लैम एंड बैक सुप्लेक्स भी दिया है, जिनका वेट उस टाइम पर 460 LBS के आसपास था। वहीं 350 LBS के मार्क हेनरी को रोलिंग फायरमैन कैरी भी दिया है, जिसमें शोल्डर पर उठाकर घुमाकर नीचे फेंकना होता है एंड बटिस्टा ने 487 LBS के बिग डैडी वी को स्पाइन बस्टर भी दिया है एंड 2006 के ECW मैच में बटिस्टा ने 500 LBS के बिग शो को सुपरप्लेक्स भी दिया था सेकंड रोप से। बटिस्टा ने 470 LBS के विस्कैरा को भी स्पाइन बस्टर दिया है। विस्कैरा एंड बिग डैडी वी दोनों एक ही रेसलर है, बट विस्कैरा के टाइम में वी का वेट थोड़ा कम था। वहीं बटिस्टा ने 350 LBS के रिकी को फुल लेंसल स्लैम भी दिया है एंड बटिस्टा ने 400 LBS के मार्क हेनरी को 6 बार स्पाइन बस्टर दिया है एंड 420 LBS के खली को भी 6 बार स्पाइन बस्टर दिया है एंड बिग शो को 3 बार स्पाइन बस्टर दिया है। इन सभी के अलावा बटिस्टा ने 2001 में OVW में 330 LBS के केन को बेली टू बेली सुप्लेक्स भी दिया है एंड बटिस्टा ने 450 LBS के वैडर को स्पाइन बस्टर भी दिया है और बटिस्टा ने 350 LBS के उमागा को पावर बम दिया है, जो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मूव है WWE का। बटिस्टा ने 330 LBS एंड 7 फीट जाइंट मॉन्स्टर केन को भी पावर बम दिया है। इन सभी के अलावा बटिस्टा ने 240 LBS के क्रिस जेरिको को भी मिलिट्री बेस दिया है। इन सभी के अलावा बटिस्टा ने 260 से 80 LBS के बीच
ट्रिपल एच को भी मिलिट्री प्रेस दिया है, जिसे देखने के बाद कोई नहीं बोल सकता कि बटिस्टा के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। तो अब हम आते हैं रियल स्ट्रेंथ कंपैरिजन के ऊपर। ब्रॉक लेसनर का बेंच प्रेस 475 एलबीएस है, डेड लिफ्ट 720 एलबीएस है एंड ऑफिशियल स्क्वाट 695 एलबीएस है। एंड वही लेसनर ने अपने बुक में अपना स्क्वाट 860 एलबीएस बताया है, जो कि सच है या झूठ कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं कर्ट एंगल ने एक बार ब्रॉक का बेंच प्रेस 600 एलबीएस बताया था, जो कि पूरी तरह झूठ है, क्योंकि मार्क हेनरी जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था उसका बेंच प्रेस 585 एलबीएस है एंड उन्होंने 400 एलबीएस के वैडर को मिलिट्री प्रेस दिया था। वहीं गोल्डबर्ग का बेंच प्रेस 565 एलबीएस था, जिन्होंने 318 एंड 317 एलबीएस के बटिस्टा एंड साइको सीड को मिलिट्री प्रेस दिया था। ठीक उसी तरह लेसनर का बेंच प्रेस अगर 600 एलबीएस होता तो वो रिंग में काफी ज्यादा हैवी रेसलर को मिलिट्री प्रेस देते, जबकि लेसनर का हाईएस्ट मिलिट्री प्रेस 275 एलबीएस के रॉक को ही दिया है। वहीं रायबैक का बेंच प्रेस 550 एलबीएस है एंड उन्होंने 290 एलबीएस के केन को मिलिट्री प्रेस दिया है। एंड रायबैक का डेड लिफ्ट एंड स्क्वाट अवेलेबल नहीं है। वहीं बटिस्टा का बेंच प्रेस अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट 525 एलबीएस है, जो कि इनके फिजिक को दर्शाती है। एंड बटिस्टा ने 602 एलबीएस को डेड लिफ्ट किया है। वहीं बटिस्टा के स्क्वाट 400 एलबीएस है। तो अब हम आते हैं अपने फाइनल डिसीजन के ऊपर। रायबैक ने 440 एलबीएस रियल वेट वाले बिग शो को सेल शॉट दिया। 440 एलबीएस के बिग शो को लिफ्ट नहीं कर सकते होंगे। वहीं बटिस्टा ने 460 एलबीएस के बॉडी स्लैम दिया है। वहीं लेसनर ने 500 एलबीएस के बिग शो को 8 टाइप्स के मूव दिए हैं। रायबैक का हाईएस्ट मिलिट्री प्रेस 290 एलबीएस के केन को दिया है। वहीं लेसनर का मिलिट्री प्रेस 260 एलबीएस के ट्रिपल एच एंड 240 एलबीएस के क्रिस जेरिको को ही दिया है, जो कि काफ़ी बेकार मिलिट्री प्रेस था, जिसे ये तो प्रूव हो जाता है कि बटिस्टा लेसनर एंड रायबैक से कम ताकतवर है। वहीं लेसनर एंड रायबैक के बीच कांटे की टक्कर है, बट फिर भी लेसनर ने जब अपना WWE में रिटर्न किया था तब उनको डायवर्टिकुलिटिस नाम की बीमारी हो गई थी। उसके बाद भी लेसनर ने 440 एलबीएस के बिग शो को F5 जर्मन सुप्लेक्स एंड बेल टू बेली सुप्लेक्स भी दिया था। वहीं दूसरी तरफ रायबैक कई बार दोनों लेसनर को लिफ्ट करते थे। तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ में रायबैक ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं लेसनर से, क्योंकि रायबैक का बेंच प्रेस एंड मिलिट्री प्रेस ज़्यादा है लेसनर से। बट ओवर 385 एलबीएस को बैक टू बैक 4-5 बार F5 भी दिया था, जो कि बहुत मुश्किल काम है 41 साल के रेसलर के लिए। तो मेरे हिसाब से इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर लेसनर है, उसके बाद रायबैक है एंड उसके बाद बटिस्टा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कभी और मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।